कर दिया गया। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज से होगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत सामने आ गया। खत में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी गई। खत में लिखा गया दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जज को दोबारा हलफ उठाना होना, हलफ वाले दिन से सीनियरिटी शुमार होगी और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर या कराची हाई कोर्ट से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर करके उन्हें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई वाले फैसला किए बैठे थे, मुज़ाकरात को आगे नहीं लेकर जाना। वो हमले करें, रियासत अपने शहरियों के वक़ार का दिफा करेगी। राना सनाउल्लाह बोले तहरीक इंसाफ डेडलाइन के बाद भी कहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मसला वहाँ से हमारे जरिए ही हल होगा। हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। अब पीटीआई को 26 नवंबर भी समझ नहीं आई तो 8 फरवरी को आकर देख ले। पीटीआई ने जिस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया हम भी वैसे ही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में सहूलियात इंजॉय करें और कहीं इनकलाब लाना है, ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए पार्लियामेंट को छोड़ना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमें ये भी पता है हुकूमत आगे के लिए क्या मंसूबाबंदी कर रही है। हमारे MNA गौस को उठाया गया, 48 घंटे से लापता हैं। ताकतवर हलकों के ऑन बोर्ड हुए बगैर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों को जमहूरी हक देने में तकलीफ क्यों है? 2.5 साल का हिसाब मांगा जाता है, 30 साल का हिसाब कौन देगा? वज़ीर-ए-आज़म बेइख्तियार और जाली मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान हैं। उमर रजूक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ आवाम ही करेंगे। बानी PTI मकबूल लीडर हैं, आवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म हैं। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का तबादला सदर का इख्तियार है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तबादला कोई नई तैनाती नहीं होती जिसके लिए नया हलफ लिया जाए। किस जज को लाया जा रहा है अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जवाब चीफ जस्टिस ही देंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन PTI ने खुद दी थी, आवाम के सामने है। मुफाहमत से मज़ाहमत की सियासत पर कौन आया? मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। KP में जो हालात हैं पंजाब में उसका एहसास नहीं हो रहा। KP में शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। रियासत की सतह पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुझसे इत्तेफाक किया है। मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएँ। 15 माह तक इसराइल ने गज़ा और फ़लस्तीन पर आग बरसाई। मुआहदे में फ़लस्तीन को कामयाबी मिली है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, सदर मुमलिकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। 16 फरवरी को होने वाली ICC की इफ्तिताही तकरीब में भारत क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम बोर्ड सरबराहान और ICC हुकाम को बुलाया जाएगा। लाहौर में होटल भी जल्दी बनाएंगे जबकि कराची में भी होटल बनेगा। उनका कहना था क्रिकेट बोर्ड आज़ाद है, पैसे क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। 2026 में वाइट और रेड बॉल की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के इफ्तिताह के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा पेश किया। मुलाकात के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा, APS पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्जिमान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जबाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। FBI फैसले की कई अदालतों ने तौसीक की। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। आर्मी एक्ट की शिकें 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा, शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा, दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सहाफ़ियों को मुतनाज़े पीका तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में यौम सियाह। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, सखर, साहिवाल, मर्दान और दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों के मुजाहिरे। कानून वापस लेने का मुतालबा। वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करने के लिए मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान। वकला की जानिब से भी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के खिलाफ एहतजाज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाए जाने वाले नुकसानात का तदारुक करना है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और खतरात के तदारुक के लिए लाया गया। ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इरफान सिद्दीकी बोले, पीका कानून मुतनाज़ हो गया। हुकूमत ने जल्दबाजी की, इस्लाह हो सकती है। सदर जरदारी का पाक फिजाइया के ज़ेरे एहतिमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी की पाक फिजाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ, जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तस्वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फिजाइया की क़यादत की विजन और फ़ालियत को सराहा। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपए माहाना मिलेंगे। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे की तनख्वाह नहीं बढ़ी। डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात के दौरान अदालती और कानूनी मामलात पर बातचीत की गई। जुमेरात के रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार हो गया। बानी PTI की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट तरमीम 2023 के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी ने इस्तदा की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम 2023 को खिलाफ आइन करार दिया जाए।
मानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाबकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी। कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे, ताहम इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही ली। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इकदाम की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन रूट पर ईवी बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा। बसों में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। पंजाब नहीं, सिंध में पहले इलेक्ट्रिक बसें चलीं। शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज के दावे की तस्दीक कर दी। रमजान मुबारक के दौरान चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीनी की कीमतों के तायुन से कबल मुशावरत के लिए शुगर मिल्स को 1 हफ्ते की मोहलत। कीमतों का हतमी तायुन और ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। चीनी की कीमतों और स्टॉक के हवाले से जायजा इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हसन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, चीनी की कीमतों को रमजान में बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रमजान के दौरान सारिफीन को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसानों को मुनाफा में शरीक किया जाए। कौमी असम्बली की खजाना की ज़ैली कमेटी के इजलास मीटिंग के लिए हॉल तब्दील न करने की वजह से कमेटी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन FBR और मेंबरान की अदम मौजूदगी पर भी कन्वीनर कमेटी बरहम। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, हम यहाँ FBR की सहूलत के लिए आए थे। अगर FBR की यही तरजीह नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। ज़ैली कमेटी की अगली हफ्ते मीटिंग होगी। कौमी असम्बली की खजाना की ज़ैली कमेटी का इजलास मीटिंग के लिए हॉल तब्दील न करने की वजह से कमेटी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन FBR और मेंबरान की अदम मौजूदगी पर भी कन्वीनर कमेटी बरहम। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, हम जहां FBR की सहूलत के लिए आए थे। अगर FBR की ही ये तरजीह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ज़ैली कमेटी की अगले हफ्ते मीटिंग पार्लियामेंट में होगी। फैसल वावडा का कत्ल की धमकियों का इल्जाम FBR की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने फैसल वावडा को कोई धमकियां नहीं दी। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। फैसल वावडा ने बेबुनियाद इल्जामात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। अफसरान को ईमानदारी और पेशा वराना असूलों पर कारबंद है। अफसरान की इज्जत व वकार का हर हाल में दिफा करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने इल्जाम आयद किया था, FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून का बेटा सामने आ गया। बेटे ने वीडियो बयान में कहा, मेरी वालदा एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। उन्होंने 2 हफ्ते के बाद वापस आना था लेकिन वो नहीं आई। मैंने वालदा को वापसी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मेरे भाई और मैंने उनकी वापसी का टिकट भी करवाया था। वालदा ज़हनी मरीज़ा हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। अमरीकी खातून का बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी सामने आ गया है। समाजी कारकुन रमजान शिपा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खातून ने कहा, अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, उसके मिलने पर दुबई चली जाऊंगी। हुकूमत मुझे 1 लाख रुपया दे। मुल्तान में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस। SHO न्यू मुल्तान शफीक अहमद गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती। मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी।